और बच्चों, आज हम कबीरदास जी के द्वारा लिखित साखियाँ और शबद नामक पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवियों में से एक हैं। संत काव्य परंपरा तात्पर्य यानी संतों की परंपरा। जो किसी निर्गुण काव्य परंपरा का तात्पर्य है कि ऐसा काव्य परंपरा जिसमें किसी भी ईश्वर को स्थान न दिया गया हो, और कबीर उसके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कबीर ने अपने काव्य की रचनाओं में गुरु की महत्ता को सबसे ज़्यादा स्थापित किया है और उन्हें सबसे सर्वोपरि माना है। उन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर के प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु की भक्ति, सत्संग और साधुओं की महिमा का उन्होंने अपनी भाषा में अपनी भाषा के माध्यम से समाज को परिचित कराया है। कबीर की भाषा हमेशा जन भाषा रही है, यानी लोगों की भाषा रही है। उन्होंने कभी भी अपने काव्य रचनाओं में क्लिष्ट भाषाओं का या संस्कृतनिष्ठ भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। कबीर जब भी और जहाँ भी रहें उस समाज में प्रचलित सामान्य भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। कबीर एक ऐसे साधक हैं जो समाज में व्याप्त अनेकों प्रकार के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का पुरजोर विरोध करते हैं और एक नए समाज की स्थापना पर वो जोर देते हैं। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया और ज्ञान की महत्ता पर उन्होंने बहुत जोर दिया इस पाठ के माध्यम से कि ज्ञान मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है और ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी तमाम दुर्बलताओं से पार पा सकता है, यानी उससे आगे बढ़ सकता है। तो साखियाँ कबीर की पहली है और पहली साखी है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केल कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ अनत न जाए। यानी मानसरोवर यानी तालाब, सुभर जल, मानसरोवर जो तालाब है वो क्या है? सुभर जल, अच्छी तरह से भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है, सुंदर जल से भरा हुआ है। हंसा केल कराही, केल यानी कीड़ा करना यानी खेलना, और उस मानसरोवर के जल में हंसा यानी हंस जो है खेलता रहता है, क्रीड़ा करता है, खेलता रहता है सुंदर जल पाकर। और मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ अनत न जाए, यानी जो हंस है वो क्या करता है? वही मोती चुगता रहता है, उसी जल में कीड़ा करते हुए मोती चुग रहा है, चुगता रहता है। वो उसको उस खेल में या उस तालाब में इतना आनंद आ रहा है कि वह उसको छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। देखिए, कबीर ने जो भी लिखा है उसके हमेशा दो अर्थ रहे हैं, ठीक, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने समाज में लोगों के ऊपर ये बातें कही है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य स्वतः को ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले, यानी अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे, तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम मोक्ष या परम आनंद की प्राप्ति होगी और फिर उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। जिस प्रकार सुभर जल यानी अच्छे जल को पाकर, मानसरोवर के अच्छे जल को पाकर हंस अपने आप को कहीं और नहीं ले जाने के बारे में सोचता है, उसी प्रकार अगर अगर इंसान अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दे तो उसका ध्यान कभी भटकेगा नहीं। वह प्रभु की भक्ति में मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर वह कहीं और
नहीं जाएगा। अर्थात कबीर का कहना है कि इंसान को या व्यक्ति को उस मानसरोवर में रहने वाले, मानसरोवर क्या है? मानसरोवर ईश्वर का रूप है, प्रतीक है, और हंस क्या है? इंसान या व्यक्ति का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से हंस उस मानसरोवर के सुंदर जल को पाकर अपने आप को कहीं और नहीं ले जाना चाहता है, उसी प्रकार इंसान को भी ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले और फिर वो कहीं और जाने के बारे में सोचेगा। कबीर की दूसरी साखी है, प्रेमी ढूढ़त मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, कबीरदास जी ने कहा, प्रेमी ढूढ़त मैं फिरा। प्रेमी यानी सच्चे हृदय वाला मित्र या सच्चे हृदय वाला भक्त। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे भक्तों की कमी है, यानी सच्चे लोगों की कमी है। जो व्यक्ति प्रभु की यानी ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, यानी अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है किसमें? ईश्वर में, वह कभी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे मनुष्य को, दूसरे व्यक्ति को जाति धर्म या किसी काम या किसी ऊंच नीच के संदर्भ में उसे कष्ट नहीं पहुंचाता है। वह सभी मनुष्यों को समान रूप से देखता है और मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। कबीर का कहने का तात्पर्य है कि अगर दो व्यक्ति, दो इंसान सच्चे मन से आपस में मिलते हैं, यानी दो मित्र, दो लोग आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। ऊंच नीच का, जाति पाति का, धर्म संप्रदाय का आदि किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं उन दोनों में नहीं होती हैं। और सच्चे भक्त एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसी तरह इसीलिए कबीर ने कहा कि अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करते हैं, प्रेमी ढूढ़त मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। अर्थात अगर आप ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, क्यों? ईश्वर कौन है? प्रेमी कौन है? ईश्वर है। ईश्वर को अगर ढूंढ लेते हैं तो आपका सारा विष यानी सारा जो पाप है वो पूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आपका सभी प्रकार के जो गलत काम हैं वो अच्छे कामों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में इस प्रकार का होना थोड़ा असंभव है। कबीर सदैव सच्चे भक्तों के मिलन को दुर्लभ बताते हैं कि आज के परिवेश में सच्चे हृदय वाले भक्त या सच्चे हृदय वाले प्रेमी का मिलना अति दुर्लभ सामान्य रूप से